नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिले मुआवजा। केंद्र सरकार को रकम तय करने का निर्देश। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर बड़ा एक्शन। लक्ष्मी नगर समेत कई मार्केट 5 जुलाई तक बंद। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव की ली जगह। दिल्ली के शाहदरा में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोगों की आग में झुलसकर मौत। मामले की जांच जारी। और गर्मी ने दिल्ली में तोड़े सारे रिकॉर्ड। 11 साल बाद सबसे गर्म दिन रहा 29 जून। कई जगहों पर पारा 44 के पार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोरोना से मरने वाले हर शख्स के परिजनों को मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनएमडीए का वैधानिक कर्तव्य है कि वो मुआवजा देने में सरकार का सहयोग करे। इतना ही नहीं, 6 महीने की डेडलाइन बनाकर इस पूरी प्रक्रिया पर काम करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खुद तय करें कि उन्हें कितना मुआवजा देना है। आइए आपको दिखाते हैं कोर्ट ने आज इस अपने आदेश में और क्या कुछ खास कहा है। कोरोना से मरने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना एनडीएमए का वैधानिक कर्तव्य है। 6 हफ्ते के अंदर उसे राज्यों को निर्देश देना होगा। वहीं सरकार खुद ही तय करे कि मुआवजे की रकम कितनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी, जिस पर यह फैसला आया है। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने सिर्फ कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के आदेश दिए हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई थी। इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बताया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। सरकार ने ये भी कहा कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर ज्यादा है। लेकिन अब कोरोना से मरने वालों के परिवारों को कोर्ट ने मुआवजे का हकदार बताया है, जिससे पीड़ितों को राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने और कोविड की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के कई बाजारों को 5 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पूर्वी दिल्ली के कई बाजारों में कोविड नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी नगर और उसके आसपास के कई बाजारों को 5 जुलाई तक पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आप सभी लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि टीटीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार लक्ष्मी नगर मेन मार्केट को 5 जुलाई तक क्लोज कर दिया गया है। आप अभी सभी दुकानदार भाई अपने अपने घरों को चले जाए और 5 तारीख तक कोई भी दुकान न खोले। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर और कोरोना महामारी के फैलने का खतरा देख दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी नगर मार्केट समेत आसपास के तमाम बाजारों को आगामी 5 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।
पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया। इसके तहत लक्ष्मी नगर, मुख्य बाजार और आसपास के मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क, गुरु रामदास नगर 5 जुलाई की रात 10 बजे तक कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन नहीं करने के लिए बंद रहेंगे। देखो जी, इससे तो सारा बाजार ही असंतुष्ट है, क्योंकि खाने का रातों रात फैसला लेना ये गलत है। अगर कोई फैसला भी लिया जाता है तो पहले हर चीज़ की चारों तरफ से निगाह देखी जाती है। जब दुकानदारों की यहाँ बोनी नहीं हो रही 2-2, 3-3 बजे तक, तो उसका बेचारा दुकानदार का कसूर क्या है? अगर रेडी लगी है, प्रशासन लगा है, अगर जो प्रशासन की कमी है तो उसमें दुकानदार क्यों भुगते? पहले यहाँ पे 2.5, 3 महीने पहले लॉकडाउन लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इस बात के लिए, दुकानदारी के लिए ही हम भाई ये बात कह रहे हैं। और रातों रात अगर तुम डिसीजन ले रहे हो, ये तो गलत तरीका है ना। रात को किसी ने अखबार पढ़ा या न्यूज़ नहीं पढ़ी, बेचारा दुकानदार अपना सुबह दुकान खोलने आया। और भी हमारे साथ लेबर भी है, और भी हर तरह का हमें टैक्स देना होता है। सिर्फ व्यापारी ही क्यों इस बात के लिए पीसा जा रहा है कि अदर मार्केट क्यों नहीं नजर आ रही है? सदर बाजार जाओ, करोल बाग जाओ, गांधीनगर जाओ, जहाँ पे मतलब इस तरह बुरा हाल है, वहाँ पे तुम्हारी आंखें मिची हुई है। पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया कि कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और WHO की गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी इंतजाम करने का निर्देश है। इसके मद्देनजर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली के सभी बाजारों को सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था। लेकिन अगले 2 से 3 महीनों में कोविड महामारी की तीसरी लहर के आने की आशंका है। इसे पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस समय पोजीशन बहुत खराब है। डीएम साहब ने जो भी ऑर्डर दिया है, ये एक तरफा ऑर्डर है। आप लोगों को दुकानदार के बारे में भी सोचना चाहिए, आम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। हम पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ कर रही है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सारी व्यवस्था हमारे पास है। पर ये जो पटरी और ये रेडी पटरी वालों की वजह से दुकानदार मुआवजा हटाने की किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। उनको पूरा हक है कि ये हटाने के लिए। अभी इसमें दुकानदार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये संतुष्ट मैं यूँ नहीं हूँ जी। इसको आप जब कोरोना काल था यहाँ पर, जब भी यहाँ पर आप आएंगे, विजय चौक से लेकर लवली पब्लिक तक ये रेडी बाजार हो गया था। दुकानें बंद थी, दुकानदार अपने घर में था, पर मार्केट के अंदर पूरा बाजार में रेडी सिर्फ रेडियाँ। अब भी मैं आपसे बोलता हूँ, 4 बजे के करीब आए, 3 बजे के करीब आए, देखें यहाँ, आप चुपचाप देखें और आपको असलियत पता चल जाएगी। दुकानदार यहाँ 3-3 बजे बोनी कर रहा है, 4-4 बजे बोनी कर रहा है। दुकानदार के पास बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, ये सब देने हैं। उसके बाद भी दुकानदार को कोई राहत नहीं है सर। लेबर है। अब फिर हमारे पर गाज गिर गई कि बंद हो गए। ऐसे में अथॉरिटी आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षा इंतजामों में कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। इसीलिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के साथ दिल्ली के तमाम व्यापारी संगठनों और कारोबारी संस्थाओं को जिम्मेदारी के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। आदेश में कहा गया कि फरीद बिहार के SDM की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि लक्ष्मी नगर और आसपास के बाजारों में दुकानदार ठिया चलाने वाले या अन्य वेंडर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर बाजार के साथ साथ मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क और गुरु रामदास नगर के बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इन सभी बाजारों को आगामी 5 जुलाई की 10 बजे रात तक बंद करने का आदेश जारी किया जा रहा है। सरकार का यह आदेश 29 जून रात 10 बजे से ही लागू माना जाएगा। दिल्ली से सचिन बिडलान की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली पुलिस को नया बॉस मिल गया है। जी हां, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव आज यानी कि 30 जून को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ ही बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस की कमान मिली। आपको बता दें कि बालाजी श्रीवास्तव 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और कई बड़े अहम पदों पर भी रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस को नया बॉस मिल गया है। 1988 बैच के IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मौजूदा पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव आज यानी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह सीनियर IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव लेंगे। बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश में कहा है कि 1988 बैच के AGMTU कैडर के IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव राष्ट्रीय राजधानी को पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख मिलने तक अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
कौन है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर? 1988 बैच के यूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट में स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात बालाजी श्रीवास्तव इससे पहले पुदुचेरी और मिजोरम के डीजीपी भी रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस में वो इंटेलिजेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा और स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर भी रह चुके हैं। वो अंडमान निकोबार में एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय में 9 साल तक काम कर चुके बालाजी श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल के दौरान कई संवेदनशील मामलों को हैंडल किया। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया और डीयू से एलएलबी करने के बाद वो भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुन लिए गए। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एसएन श्रीवास्तव को भी पहले पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार ही सौंपा था, जबकि कमिश्नर के रूप में उनकी पूर्णकालिक नियुक्ति के संबंध में औपचारिक आदेश इस साल मई में जाकर जारी किया गया। चूँकि बालाजी श्रीवास्तव के पास अभी मार्च 2024 तक का वक्त है, ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से अभी उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपकर आगे कभी भी उनकी नियुक्ति को पक्का किया जा सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिसिया जांच में सामने आया है कि आग लगने की वजह एलपीजी सिलेंडर को एक दूसरे सिलेंडर में भरा जा रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीती देर रात घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर अलग अलग स्टेशनों से 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। मामला शाहदरा में फर्श बाजार स्थित भीकम सिंह कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई और हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। जहाँ पे मैं यहाँ सामने रहता हूँ घर पे, हमारे घर के बाहर गैस भरी जाती है। बड़े सिलेंडरों में से गैस निकाल के छोटे सिलेंडर भरी जाती है। ये हादसा कल रात 12 बजे का है। सिलेंडर की अवैध काम चल रहा है, किसका था भैया? क्या पुलिस को पता नहीं था? है भाई, आपको पता है, पुलिस को तो पता ही होगा भाई, उनको पल पल की खबर रहती है। तो आप भी उसी मकान में रहते हैं? हाँ भैया, मैं उस मकान में रेंट पे रहता हूँ। हम कल रात को अपना सो रहे थे, बातें करते, पहले हम अपनी मम्मी हमारे को चिल्ला रही थी कि अपना फोन धर दो, सो जाओ। तो हमने कहा अभी हम रख देंगे, सो जाएंगे। इस हादसे के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है। हाँ जी। आपका भी कोई अपना खोया है? मालिक मेरे तो अपने 4 तो ये खो गए, 4 पिछले साल खो गए। मेरा एक माता जी खत्म हो गई कल, छोटा भाई खत्म हो गया, एक और छोटा भाई खत्म हो गया, एक बहन खत्म हो गई। 4 जने कल खत्म हो गए। इस घटना के बाबत दिल्ली फायर सर्विस विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि ये हादसा तब हुआ जब घर में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने जांच में ये भी पाया कि यहाँ बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरने का काम भी होता था और रात को एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस भरने के दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिरलान की रिपोर्ट, दिल्ली। मॉनसून का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर गर्मी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी को माने तो बुधवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर देखा गया। इतना ही नहीं, मंगलवार को भी दिल्ली के अंदर 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में 44 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के मौसम में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज के दिन भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मानसून की देरी का खामियाजा दिल्ली के लोगों को अब भीषण गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है।
आमतौर पर जून के महीने के अंत तक आते आते मानसून की फुहारों के चलते मौसम से तपिश गायब होने लगती है, लेकिन इस बार मौसम का रुख एकदम ही अलग देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मानसून की आधिकारिक तिथि 27 जून थी। इस लिहाज से इस समय दिल्ली में मानसूनी हवाओं को होना चाहिए था। मानसून के मौसम में पूर्व की बजाय पश्चिम से चल रही हवाओं ने लोगों का भीषण गर्मी से सामना करने को मजबूर कर दिया। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार की सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज हो गई। खास तौर पर दोपहर के समय लोगों का खुले में निकलना दूभर हो गया। दिल्ली के कई जगहों पर पारा 44 डिग्री के पार हो गया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दिन के समय सबसे ज्यादा गर्मी रही। यहाँ का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुंगेशपुर, पूसा और पीतमपुरा मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस बार मई का महीना अपेक्षाकृत कम गर्म था, जबकि जून महीने के शुरुआती दिनों में गर्मी कम रही, लेकिन मानसून की देरी के चलते अब गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस सीजन में अभी तक सिर्फ 2 बार यानी 28 अप्रैल और 10 मई के दिन ही 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गया, जबकि आज के दिन का पारा 43 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार ये सीजन का सबसे दिन गर्म रहा। राजधानी में 29 जून सबसे गर्म दिन साबित हुआ। इससे पहले वर्ष 2012 में 29 जून के दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आमतौर पर 29 जून के दिन तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज के दिन भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बुधवार के दिन भी लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा रहने की संभावना है क्योंकि इस दौरान हवा की गति 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके चलते लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में 5 जुलाई तक मानसून आने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जुलाई तक हवा की दिशा मुख्यतः पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है। जब तक पूर्वी हवाएं जोर नहीं पकड़ेंगी तब तक मानसून के प्रगति की संभावना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।